अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए दो तारीखी कैरेक्टर्स शहंशाह जहांगीर और इनके साथ तशरीफ रखती हैं अनारकली। क्या हाल है जहांगीर साहब आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इधर इधर इधर। अच्छा, मैं बिल्कुल, आप ठीक है? हाँ जी। जहांगीर राज मांगता है। आप मुझे ये बताएं, आप दिलीप कुमार की तरह बोलने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम अपनी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं। सर ये दिलीप कुमार नहीं, दिलीप कुम्हार है। अच्छा जी, आपने ये पट्टी क्यों बांध रखी है? कौन सी पट्टी? आंख पे पट्टी क्यों बांध रखी है? अकबर बादशाह ने क्या हुआ अंतरे जाने ने कि कानून जड़ा ना अन्ना हुंदा वा। और ये आप क्या है? मैं अनारकली हां, मैं होर अन्ना हो गया वा। चलो अनारकली ना गई है तपड़ी फेर दे। मैं ऐसी पुरानी अनारकली पर एडी पुरानी ओए ते कोई पार्टी पुरानी ਇਹ ਉਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੁਣਵਾਇਆ ਸੀ। नहीं ये ਉਹ अनारकली जिन्हों तंदूर च सुटिया सी। 15 रुपये ਦੇ फालसे लिए ना 2 घंटे अग ते नचदी। अच्छा, फालसे लिए का क्या मतलब? फालसा लिए, फालसा कलेक्टिव नाउन है, वो चाहे 5000 किलो भी हो वो फालसा ही कहलाए। ये गिन के लेंदा है, फालसे कहंदा है गिन के। तब भी अगर 6 दाने हैं ना तो वो फालसा है। अगर नहीं देर तुसी ला रहे हो ना रेडी वाले ने चले जाना। अब अगर किसी ने मेरी अनारकली के बारे में बकवास की, ओए ओदी ना धौन ला दई। पा तेरी आंखां बंद ते नहीं पता किथे बैठी। अच्छा जी, ये बताइए तुस्के जहांगीरी ये आपने खुद लिखी थी? और मैंने किसी सहाफी से लिखवाई थी। उसमें आप कहते हैं जी। कि मैंने शराब पर पाबंदी लगाई हाँ जी। और उसी के एक चैप्टर में ये भी कहते हैं कि खाना हजम करने के लिए मैं शराब जरूर पिया करता था। जी। ये क्या बेशर्मी की बात है जो आप सर लोका ते पाबंदी सी, आप खुली रखी सी। रियाया पर पाबंदी और आप जो मर्जी करते रहे। देखिए, हम अनारकली के इश्क में दीवाने हो चुके थे। आप शराब पींदे रहे अनारकली नु चरस ते लाई रखे। जी शहजादा सलीम, आप किस पे बैठ के आए हो? सीएनजी तो मिल नहीं रही, साइकिल पे के घोड़े पे आए हो? मुझे आपकी वीडियो नहीं आ रही मेरे भाई, आपकी सिर्फ ऑडियो आ रही है। लेकिन जब आपने कहा शहजादा सलीम तो मुझे अंदाजा हो गया कुछ थूकों वाली पार्टी है। क्योंकि ये तमाम थूकों वाली पार्टी शाह महमूद एंड कंपनी वाले। शहजादा सलीम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप किस पे बैठ के यहाँ आए हैं? चिकन ना कर दई। अनारकली, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? बात सुने, चले आप नाबीना हैं, आपने पट्टी बांध रखी, आपको नजर नहीं आ रही अनारकली। हाँ जी। लेकिन आप बहरे तो नहीं है ना? उसकी आवाज सुन के कोई इबरत हासिल कर या ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ सेक भी नहीं पै रहा। अनार तू सड़वाना साडा। मेरा दिल चाहता है अनारकली तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। ये आंखों पे भी पट्टी बंदी है इसके, ये बेहिस भी है और नशे में धुत भी है। हद अदब गुस्ताख, मुझे तुम साडे प्यार में चेंज ना बंदी। वो डर गया बेचारा। वो शहंशाह डर जाता है तुम्हारी आवाज। अनारकली लाग नहीं लगते बांदरी की सालगिरह। असली अनारकली तो सुबह उठ के मेकअप करती थी, जूस पींदी थी, ये सिगरेट ला लेंदी। जी मेरा ख्याल अनारकली से है। अगर आप 2013 की अनारकली होती और शहंशाह अकबर आपको दीवार में चुनवाने का हुक्म देता तो आप क्या करती? मैं जुलूस कट के माल रोड ते आ जाना सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मैं राज मजदूरों ਨੂੰ पैसे दे के ना जरफी निकल गई सा उस वेले में। अच्छा, फिल्म में जो फिल्म है मुगल आजम, उसमें किया है जनाब के वो एक सुरंग खोदी गई और उस सुरंग में से निकाल दिया गया। ये सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट था, सिर्फ। अदरवाइज शहंशाह अकबर जिस आदमी का नाम था वो इस मामले में रहम नहीं खाया करता था, उसने इसको वाकई मरवा दिया था। हो भी जाने ने प्यो नैश ने साडी तलाक कराई देनी सी। अच्छा, तुम इतने खिलाफ क्यों इसके बाप के? ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। अब्बा जी, नहीं, अनारकली। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰਖੀਆਂ ਕਿ ਬੋਲੇ अनारकली बड़े चैनल फड़ती है जी। अनारकली, ਲੈ ਇਹ ਹੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ। अनारकली तुम चवले मारती अच्छी नहीं लगती अनारकली। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਬਲ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਏ। ਇਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। अब तो मुझे भी। ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ। अनारकली, तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत रखना, मैले हो जाएंगे। सर 5 मिनट की इजाजत है, तेरे सलीम ने 2-4 चपेड़ा ला लिया। जी
शहजादा सलीम से सवाल है कि अनारकली में ऐसी भी कौन सी खास बात थी जो और कनीजों में नहीं थी? हाय कुड़िया मेरे च कमी काहदी आ हुसन जी जेवर पाया सोहना लगदा कपड़े पाए सोहने लगदे आ अनारकली ਇਹ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਖਰੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇੰਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ अनारकली से कहिए गुस्सा अनारकली ये कौन सी बगैरती कर दी तुमने मैं तो ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ अगर बड़ा वा ऐसा एक थप्पड़ तुम अकबर को दे देती ना उसका सारा तख्त ताज बह जाता खसुखाचा। ਸੱਤਾ ਮਰਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਸੀ इसको सही चुनवाया था उसने, इसने शहनशाह पे भी जुगत की होगी। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ 6 ਵਜ਼ੀਰ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ ये मैं क्या सुन रहा हूँ अनारकली कह दो कि ये झूठ है ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾਦਾ ਆ ਖੁਸਰੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਤਲਖ ਨਾਰਗਲੀ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲਾਇਆ सलीम ने साइकिल ते भाग लियाई होगी। गेदा जो बात कर रहा है दुरुस्त है। ਕੀ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੂੰ अनारकली को ना दिलवाइएगा प्लीज जो भी बात करें मोहब्बत से कीजिए मेरी अनारकली की हिरनी जैसी आंखें ਆ मेरी अनारकली की सांप जैसी बल खाती कमर ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਨਾਰਗਲੀ ਸਾਫ ए मेरा ख्याल ना आंदे आंदे 70 रुपए दी लई मेरी अनारकली और सिर्फ 70 रुपए की शर्म करो बेगैरत कम से कम 270 रुपए की बात करो ਕੀ ਆਖਣ ਡਿਆ मैं क्या जी महबूबा के अम्मी है। देखिए मैं मोहब्बत की तस्वीर हूँ और मोहब्बत अंधी होती ਸਲੀਮ ਦੀ ਨਾਰਗਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਰਦੂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਿਡੌਣੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ अच्छा बात सुनो तुम यहाँ जुगत करने आई हो? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਬ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂ ਗਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਹੱਥੀ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖਬਰ ਨਾ ਕਿ हद अदब गुस्ताख ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था अकबर आजम। ਬਹੁਤ ਜਸਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਚੁਣਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਰ 'ਚ वैसे ख्वातीन हज़रात इस हवाले से हम थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहेंगे। हमारी अपनी तहकीक ये बताती है कि अनारकली का कैरेक्टर एक फिक्टिशियस कैरेक्टर था जो डिराइव किया गया सैयद इम्तियाज अली ताज के शोरा फाक ड्रामे अनारकली से। इस हवाले से अलीमुद्दीन साले की तहकीक मौजूद है कि ये यकीनन एक फिक्टिशियस कैरेक्टर था और एक सिंबॉलिक कैरेक्टर था। बेशुमार कनीजें और लौंडियां हरम में होती थी, दरबार में होती थी और इनके साथ इनके अफेयर्स भी चलते थे। इनकी दीगर कामों में मसरूफियत न होने के मुतरादिफ थी। सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि ये भी फिक्शन ही का हिस्सा है कि अदल गस्तरी एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम ऑफ जस्टिस इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा था। ऐसी कतन कोई बात नहीं थी। ये इन्हीं ड्रामों और फिल्मों का शाखसाना है। वरना एक शख्स जो अपनी खुद नविश्त में तो उसके जहांगीरी में आप फरमाते हैं कि मेरी तो कोई रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं थी, मैंने सारा हिंदुस्तान इनाने हुकूमत नूर जहां के हवाले कर रखी थी। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ आधा तेर गोश्त और शराब की बोतल। अगर ये शख्स इस हद तक कन्फेशन दे देता है तो फिर अनारकली के बारे में खामोश क्यों है? बोलती नहीं हो ਅਰੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ कि तुम एग्जिस्ट नहीं करती थी? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ वो कबर का क्या? कबर तो किसी गधे की भी बंदा बना सकता है। ਗਧੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾਰਗਲੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ तुम्हें हवाला चाहिए ना? ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੀ मैं तमीज बात करो ना। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ यार ये कैसी है? मेरा ख्याल दरबार च भांडे धोंदी सी ऐ भी किसी रख ली। अलीमुद्दीन सालिक मैंने नाम लिया है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आए उनकी तहकीक पढ़ लो। और एक नौजवान मुहक्किक हैं ख्वातीन हज़रात मुदस्सर बशीर, उनकी किताब है लाहौर दीवार। इसमें अनारकली पूरा चैप्टर है आपके नाम पे। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਦੱਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੱਕਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਆਏ ਸਹਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ मोटरसाइकिल केक के अलावा कुछ नजर नहीं आता। पता नहीं धुआं खांदी ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ अच्छा तमीज से बात करो। ਅੱਛਾ ਤਮੀਜ਼
ਮੈਨੂੰ ਬਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੁਹੱਕਕ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਥਰਮ ਸਰਕਾ ਹੋਣਾ फेमस जैसा नहीं, गालिबन पुठे आलू बुखारे जैसा। सजादिया खलो जा तुम। और सजादा क्या, ये क्या बीमार और लागर शख्स है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खोल के रख दिए। देखिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि शहजादे की शान में गुस्ताखी ना की जाए। इन्होंने हुकूमत भी अन्नेवाही की थी। मैं कन्विंस्ड हूँ हज़रात के पूरे मुगलिया दौर में जो शख्स सबसे ज्यादा थर्ड क्लास था बतौर हुक्मरान, बतौर इंसान, वो मौसूफ। इस तारीख से जड़ी थर्ड क्लास औरत सी ना नहीं, ये औरत तो बहरहाल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसकी बीवी महरुन निसा नूरजहां, वो एक बहुत तगड़ा कैरेक्टर। बहुत बात चाहिए पढ़ती थी तीसरी जो मैं जवान था। कहां पढ़ती थी? शेर अफगन की बीवी थी, इसने मरवा दिया था, शेर अफगन को कत्ल करवाया था। हद अदब गुस्ताख, चौबदार कहाँ है? कौन सा चौबदार? आज आपका चौबदार वैसे है कहां? मेरे प्यो का चौबदार, मेरा चौबदार। मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया। मेडिसिन या कुछ और चीज चाहिए? अबे ओ चौबदार। जी आलीजा। ओहो, बात करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चौबदार है कि नारगली का पहला काम है। आलीजा हुक्म करे तो इनकी गर्दन सर से जुदा कर दे। पुरानियां गल्लां भूल जा, हुण दौर है मियां नवाज शरीफ दा। वो ना मुसीबत च पैनी कर। अच्छा जी, मंगवाएं चौबदार से जो कुछ मंगवाना है। जावे आधी डब्बे सिगरेटां दी लाया। शहनशाह सलामत, आंखों पे पट्टी, तुसी वेल्डिंग का काम शुरू कर लिया। बकवास बंद की जाए। वकील, मुझे अब तक समझ नहीं है आपने आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? मोहब्बत अंधी होती है। ये आप 50 दफा कह चुके हैं। हाँ तो फिर एक मैं तो नहीं वेख्या कोई इश्क वैगन च वजा होवे। अकबर बादशाह ने सानू कढ दिता दोवां जियां नू। मत लो अब्बा हुजूर का मेरे सामने नाम, नफरत है मुझे उस इंसान तू से। कहंदा ना एक मुल्क का सल्तनत का बादशाह मौत के सिवा दे क्या सकता? आपे पंगे लेंदा था तो अनारकली, याद करो वो हाथ वक्त। छड़ दियो, तानू पित निकलाउणी ते इथे मेरे को दवाई दुई नहीं लाई जानी। अब मैं कहना छड़ दियो, धब्बड़ पै जाने तानू। अनारकली, तुम बोलती क्यों नहीं? अनारकली, अनारकली, ये तुम्हारे हाथ मिस्त्रियों वाले क्यों हैं अनारकली? क्या कमानियों का काम भी कर लेती हो? बोलो अनारकली, रेडिएटर बदल लेती हो? अनारकली, अनारकली, तुम्हारे हाथ से तेजाब आ रही है अनारकली। मेरा ख्याल कि बैटरी छट के आई। जी आफ्ताब भाई, आपसे है मेरा क्वेश्चन, आपका मीरा से इतना क्यों रूट बिहेव है? थैंक्स ऑफ कोर्स, थैंक्स बाजी, आपने मेरे दिल की बात सुन ली। जिस कदर बोर गुफ्तगू ये होती है। और मैं कि मकसद थे नचन लाग पवाऊं। अच्छा बात सुनो ना, अपना इस दफा जब आप छुट्टियों पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? क्यों? ये मैं पहले बता चुका हूँ। क्यों? मैं तुम्हें क्यों दूं अपनी आइटिनरी? कम से कम कुछ थोड़ी देर के लिए आइटिनरी दे दें। क्या? सर जी एक लफ्ज थे ओ तेनों नहीं समझ आ रहा। क्या? दसो जी। अच्छा वैसे आपने क्या किया? क्या मेरे साथ किस जुल्म का बदला लिया आपने? चुप क्यों हो गए राकेश? शुक्रकार चौधरी तेरे कोल बैठा है। हाँ नहीं तो चौधरी हमेशा पुंजे बंदा। अच्छा बताया नहीं आपने, बात को गोल क्यों कर देते हैं? क्या? ओ हाय क्या, फोन पे तो बड़े सॉफ्ट बोलते हैं। कौन सा? बहुत तेज है, यहाँ पे कहते क्या? बाजी हुण तुसी छेड़ी इन्हां नूं नाल ले जाओ हुण। यकीन करे बाजी ये घर टाइम सिर भी नहीं आते, बहुत गिले हैं, क्या बताऊं? क्यों नहीं तू टाइम ना घर जाया कर, टाइम जड़ई तैनूं। ओ मेरी नहीं गल कर रहा, बांदरां दी दूरबीन। आपको पता है मैं इसमें टाइटल रोल कर रही हूँ अनारकली में। कौन सी अनारकली? ये वो तुमसे बेहतर कर रही है। कौन? ये जो है, ये अनारकली, ये धुआं इकट्ठा कीता है। रोजे रखे हैं कि नहीं? मैंने वेख के तुहानू इबादतां क्यों याद आने लग गई? और क्या याद है? तो कोई और बात करें, कोई पॉलिटिकल बात करें, कोई फिल्मी हवाले से मुझे। यस ऑफ कोर्स, सलीम भी आए हुए हैं। मैं ये आवाज मेरे कानों में रस घोल रही है। क्या मधुरता है इस आवाज में? इस मधुरता के पीछे वो हाथ छोड़ दिया। ओ नारगली रस खाण नूं तरसन डई। ओ ते रस घोलन डई। ये आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। सलीम कोयल, शर्म कोई नहीं, मैं कोल बैठी हूं। मैं मीरा ना हाथी। तुम मीरा नहीं, तुम बशीरा हो। मीरा बादशाह ने बादशाह ही निकलिया मैं। सलीम मिर्जिया जट वाला कुर्ता पा के मीरा बनी है, दफा जा इथों। तमीज करो। अच्छा आओ मीरा, मोहब्बत की मीरा नहीं दीवार और तुम। डंडा खुसराई। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेटल हो जाऊंगा। आओ।
शेर बन शेर। सलीम मैंने पहले मीरा से बांध लेना। चौकदार है। हाँ मासी तेरा बेड़ा गर्क जाए, तेरी वजह तो साड़ियां भी तनहावा गईयां। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ थी। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज की बात में हम तज़किरा करेंगे उस लालच और हिर्स का जिसमें मुब्तला होकर लोग कीमती इंसानी जानों के साथ खेलने से भी नहीं कतराते। हमारी तहकीक बताती है कि मार्केट में बिकने वाले ज्यादातर फलों को ऐसा केमिकल लगाया जाता है कि जो ना सिर्फ इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है बल्कि इंतहाई मुज़र है। मसलन आम, केला, आड़ू और आलू बुखारे को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करने से भी ये जालिम लोग नहीं कतराते। और ये वो केमिकल है ख़वातीन हज़रात जो वेल्डिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। माहिरीन इसके बारे में कहते हैं कि ये इस कदर खतरनाक केमिकल है कि फलों को जब तक आप 4-5 घंटे मुस्तकिल पानी में नहीं रखेंगे, इन्हें बार बार नहीं धोएंगे, तो ये केमिकल नहीं धुलेगा। और धुलने के बावजूद अगर इसका एक छोटा सा जर्रा आपकी जुबान को टच कर जाता है तो उससे पड़ता है, यूं लगता है जैसे छुरी से जुबान काट दी गई हो। और यही वजह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी फ्रूट की शिकायत इस हद तक आने लगी हैं कि यूरोप और मिडिल ईस्ट की मार्केटों ने पाकिस्तानी फ्रूट पर बैन लगाने का इंदिया भी दे दिया है। सारे मसाला जल्दी तैयार करने वास्ते नु लांदे। हाँ जी, ये जैसे केले के ऊपर चितरी लाने के लिए आर्टिफिशियल तरीका है, वक्त से पहले पका हुआ शो करने के लिए। आप देखेंगे कि आम बज़ाहिर बहुत पका हुआ, पीला और बड़ा राइप नजर आएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा होता है। चुनांचे खाते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लीजिए, कहीं आपकी जुबान छिलके को टच ना करे। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि पाकिस्तानी फलों का सरखेल, मैं समझता हूं पूरी दुनिया के फलों का बादशाह आम, जिसमें पाकिस्तानी आम बिलाशुबा सरदार है तमाम दुनिया के आमों का, उसकी एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पिछले दिनों इंग्लैंड में तलफ की गई है, सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर वो केमिकल था जो जानवरों के लिए भी मुजरे सेहत करार दिया गया। सर इंग्लैंड बहुत जानता जी। इंग्लैंड सबसे बड़ा खरीदार है पाकिस्तानी आम का। हाय हाय, हुण मसाला लाउन लग पे। और जो हशर हमारे बासमती राइस का हुआ है, मुझे अनफॉर्चुनेटली वही हशर हमारे आम का होता नजर आ रहा है कि यही जिस तरह अब बॉर्डर्स खुल रहे हैं, ट्रेड पॉलिसीज में नरमी इख्तियार की जा रही है, हमारा आम मंडी में पहुंचने से पहले ही खरीद लिया जाएगा, फिर ये दूसरे नामों के साथ किसी तीसरे मुल्क से एक्सपोर्ट होगा और नाम उस मुल्क का आएगा। हालांकि हमारा चौसा, हमारा दुसहरी और अनवर इटोर पूरी दुनिया में किसी और नाम से बिकेंगे। कई बंदे हुण मसाले ते लग गए ने सर। हकीम साहब ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਅੰਬ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਲੱਭ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮਸਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਲਕਿ ਮਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ? ਇਹ ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੈਮੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਸਾਲਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਇਰਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਅਲੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ तुम्हें पता है केमिकल अली था कौन? ਮੈਂ ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ओहो, वो तो कुछ भी नहीं होता। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैं उससे कई गुना खतरनाक केमिकल कार्बाइड की बात कर रहा हूं। ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ सब ਸਾਰਾ आमों पे। ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ ਸਰ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ, वो सफेद सफेद उसके ऊपर केमिकल नहीं लगा नजर आता। जी, जी, जी। अंदर से वो काला होता है, लेकिन ऊपर ऊपर से सफेद जो चीज रिस रही होती है पाउडर टाइप। या जिसके दाग उसकी स्किन पर होते हैं, वो दरअसल कैल्शियम कार्बाइड है। सर इसका कुछ सद्देबाब भी होएगा? इसका सद्देबाब हुकूमत कर सकती है। हुकूमत के पास इख्तियार है, ऐसे लोगों को पकड़े, गिरफ्तार करे, उनका बिजनेस ठप करे, उन्हें डाले। क्यों जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 पेटी रोज दी आ रही है जी। बस यही बदनसीबी है ना कि हमारे वो अफसरान, वो सरकारी उमाल जिन्होंने इन पर हाथ डालना है, वो खुद करप्शन के चक्कर में, रिश्वत के चक्कर में, लालच के चक्कर में, और तो और सहाफी इस काम में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि सहाफी जानते हैं ये क्या हो रहा है, किसके ईमा पर हो रहा है। लेकिन अब वो क्या करते हैं, अफसरों को भी ब्लैकमेल करते हैं और मंडियों में पहुंच जाते हैं। हमारे इलाके में एक शख्स जिसका मैंने चंद रोज पहले तस्करा किया था, वो किसी
अननोन सी न्यूज एजेंसी का नुमाइंदा और तीसरे चौथे दिन पहुंचा होता है, क्रेट के क्रेट फलों के ले जाता है और बस उसको कोई नहीं पूछने वाला। फेसारो तो की था बस फिर उसे मैंने फोन किया। अच्छा। मैंने उसे बताया कि भाई तुम एनसर्कल हो चुके हो। उसके बाद वो भाग गया। उसने कहा कि अब मैं बिल्कुल नहीं आता। उसने बाकायदा माजरत की थी। नहीं तो सर जड़ा उन्हें माफी मंगी तो उसे डराया कि मैं लो इन्होंने पहला तलफुज फाड़ लिया। नहीं, मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें जान चुका हूं, इंसान बन जाओ। ये पहला फोन और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं नहीं फोन करूंगा। उसने फिर कहा कि नहीं जी आपको फहमी ये। उसने कहा जी मैं बाकायदा तौबा करता हूं, आज के बाद कभी ऐसा सिलसिला आपको कभी शिकायत मेरी कहीं से नहीं मिलेगी। मैं ये वैसे ही बड़ा घटिया काम, मैं खुद बड़ा शर्मिंदा होता था। हकीम साहब ने अंबां दी पेटी मंगाई, विचों बूट निकला है सर। दूजी खोली जो जराबा निकला है, तीसरी खोली विचों तस्मे निकला है, चौथी खोली तो विचों बंदा निकला है। बाहर निकल के कहता भाई जी ये सारे सामान ते पैसे दे दो। हकीम साहब ने पेटियां बंद करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। चौबदार जी आलीजा, तुम दरबार जहांगीरी में खड़े हो या मेवा मंडी में? चौबदार अपनी जुबान को लगाम दो वरना हम तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर देंगे। मुश्किल निकलती है जी। ये अंदर दो मेरी तलवार काटते काटते कुट खा बैठे। आलपना तलवार रख के ना कोई गुलेल ले लो। आलीजा म्यान च पाओ, तुसी किसी डांसर दे पजामे च पाई है। तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ थी। वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, नाते रसूल मकबूल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबीना माजिदा साहिबा जी। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना काम
सिमट के फासिला ये चंद गाम हो जाए सिमट के फासिला ये चंद गाम हो जाए मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे सबीह मिदहते खैरुल अनाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि अफ्तार पार्टियां सियासी इज्तिमात का मंजर पेश करने लगी। चौधरी साहब ने बड़ी बड़ी अफ्तार पार्टी दी जनाब। पूरी दुनिया के सियासतदान उत्थे आए थे। क्या बात है, आप नहीं सी है क्यों? आप किसी होर पार्टी ते चले गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ? मैं नाराज हूं, मैनू अवतार पार्टी से बुलाते नहीं है सियासतदान। नारे ਅਸੀਂ मारने जलसे डंडे ਅਸੀਂ खाने ਆ। वो लीडर है, आपस में मिलते हैं। तुम लीडर हो क्या? ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ BMW ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜਲੂਸਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣਾ। ਜਲੂਸ ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਲਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ? यार मीर मुकाम गया अंदर और कंध डिगी नहीं नजर आती। जो ना मीर मुकाम अंदर गया ना, अंदरों चीकां दी आवाज़ां आ रही हैं। ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਮੋਸੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। मीर मुकाम लिए ऑर्डर मैं भुगता रहा। अच्छा जी। 2500 समोसा भेजा है, अच्छा। 3000 इट भेजी है। आलिजा अगर 5 मिनट है आपके पास तो मैं गुड्डी लोटा वा। हमारे पास वक्त बहुत कम है चौबदार। वो तो मैनू पता है। ते सानू पिछे क्यों खिलार दे, कोई पिछों साडे ते चपेट मार के दौड़दा है। मुझे मेरी अनारकली चाहिए। आलिजा बैठी आ, स्वाद आ ढेर ओदा ही है। ਇਹ ਚੌਬਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। मैनू बाहर बिठाया कोई गल करने वाली। ओ यार तुम अंदर जाके करोगे क्या? वो मैं भी रोजा खोलना, मैं रोजा बंद ही रखना हूं। मैनू देगा ने कोल बिठाया है। हाँ। मेरे इन्ने वाकिफ हो गए ने कि छोटा मुंडा मैं उधर मंग दिता। मैंने इन्ना कुल्फा कटिया सारा कल्ला बंदा ही खा गया। कौन जी? इको ये कल्ला बंदा मीर मुकाम। अच्छा वो सेंटर च बैठा, सारे हले दुआले जिवें हाथी दी सालगिरह हो रही। लोग तो एक एक करके खाने ना खजूर, उन्होंने बेलचे न पाई दी मुंह खोल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? चौधरी सुजात साहब ने। ਤੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ? आउंदे ने लैन वास्ते गेट च बज के फिर टुर जाते। चौधरी परवेज लाई अगे समोसे रख के भी वेला ही बैठा है। ਚੌਧਰੀ परवेज लाई वेला क्यों रहा जी? आज तो साढ़े को ओवर टाइम ही लवा रहे हो। चौबदार मुझे मेरी मोहब्बत याद आ रही है। ते मोहब्बत ही बैठी है, मेरी मासी बैठी है। ए ताड़ी मोहब्बत का ही बेड़ा गर्क होया आलिजा। ले भी आओ वेखो बंदे सारे बाहर दौड़न लग पे जी। की होया? लगदा मीर मुकाम ना फर्नीचर खान लग पे। तो भाजी अंदरों को 2-4 समोसे को 2-4 पकौड़े छोड़ दियो। तुम इंतहाई भूखे और बाकायदा बेशर्म आदमी। मैं कच्छा ला के नहाउंडिया वां, मैं पानी तो बगैर नहाउंडिया वां। कादा बेशर्म मैं। चौबदार इसके सर पे डांग। जो हुक्म आलिजा। ना मारी 751 मेरे ते लग जाएगी मामा। चौबदार तुम ये बताओ, कोई काम भी करते हो या बस यही खड़े रहते हो? मैं की डांग ते गट्टा ला लवां जी। आलिजा थोड़ा जिहा इत्थे बह लेंदे, तुसीं किहड़ा जहाज चलाउंदा है इत्थे। आलिजा मेरियां लत्तां सौ गईयां ने, मैं भी इंसान है, मैं कोई बादशाह नहीं। खड़े रहो गुस्ताख। अज पक्खा चलन वालियां नहीं, वो किते दुबई भेजतियां जे। जी
खबर है कि सहरी के वक्त चोरियां और दीगर वारदातें करने वाला सरगना गैंग समेत गिरफ्तार। क्यों चोर दिया बचया ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੇਲੇ ਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਰਿਆ ਡਰਾਮ ਹੋ ਜੀਏ पूरा साल चोरियां करना है महीना तो छाड़ दे तू। ये बात आम पब्लिक की कंजम्पशन के लिए है कि सहर और इफ्तार दोनों वक्तों में चोरी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लोग अपने कामकाज में मसरूफ होते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं। इवन थानों में भी चूंकि रोजों का बाकायदा इंतजाम किया जाता है, इसलिए पुलिस भी रूटीन से ज्यादा मसरूफ होती है और इस एक वजह का फायदा उठाते हैं इन जैसे जराइम पेश आना से। लिया भाई जिगर जियो का सब तो बड़ा चुगलखोर है। इसे एक दफा थप्पड़ मारा एक आदमी ने, इसके 3 दांत बाहर आ गए थे। ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਚੋਂ और सुल्ताना डाकू बाद में बहुत अच्छा इंसान बन गया था। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ। शहरों में ही वारदातें करते हो या किसी गांव भी जाते हो? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। इसका क्या मतलब है? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਖੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਏ ਕਿੰਦੀ ਖੋਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਚਿਸ ਮੰਗ ਲਓ 3 ਘੰਟੇ ਬਲਦੀ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲੱਥਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੜਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ? ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। पूरा खानदान बेहुदा काम करता है। ਕੁੱਤਾ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ। अच्छा, कुत्ते कैसे बेचते थे? ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 6-7, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਖੇਡਦੀ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਡਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਛੜੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰੇਸ਼ ਲਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। अच्छा, वो अंधे थे क्या? उन्हें पता नहीं चलता था? ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੱਗ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ हाँ जी हाँ जी। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਛ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ ਲਾਈ ਦੀ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। अच्छा ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਸੀਸ਼ਨ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਐਂ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਦੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਛ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੌਂਕ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਸਬਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੇ ਖੜੇ, ਕੀ ਕੀੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਪਾਓ ਪੁੱਠਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਂਡੀ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਥਵਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਪੱਟ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਸੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਨੈਣ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਗਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਓਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਓਏ ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਜਰਮ ਕੋ ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਗਾਨੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਿਆ जी। खबर है कि जादू के जोर पर नौकरियां दिलाने का झांसा देकर 9 सरबाज फरार, अहले मोहल्ला जूते लेकर तलाश में मसरूफ। लबड़ा किथे सामने बैठा जी, किथे दी नजर ही नहीं पैन। लापड़ जी की गुडलू चरमन बोले, कभी ढींग किनारे ढींग चू, कभी ढींग किनारे ढींग चू, कभी डबक चन, कभी डबक चू, कभी डबक चन, कभी डबक चन। ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮਿਨੀ ਸਮੋਸੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਚਟਣੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆ? ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਏ। ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? ਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ? ਮੈਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? वाह जी वाह। ए गिलानी साहब ने भी नौकरी तुसी दवाई? गिलानी साहब ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੋਟੇ ਵੈਲਡ ਕਰਦਾ। डिस्पोजेबल खच्चर। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਅਨਾਰਕਲੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਆਬ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਜਾ ਜਾਨ ਕੀ ਅਮਾਨ ਪਾਉ, ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰੂ जी। 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਹ ਹੋਈਆਂ। चौबदार जी अलीजा, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पे लानत। जी आप बात कर रहे थे। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, फिर
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚਿੱਲਾ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 2-2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜੂਮੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਗਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ? ਨਜੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਚਾਹਨੀ ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर द नजूम पुना। बाबा जी ਮੰਤਰ बाबा जी मुझे मंत्र ना दसे मैंने को बंदा दसो। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਮੀ ਦੱਸੋ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ? ਯੂ ਮੀਨ ਹਨੀ? ऑफ कोर्स। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बड़ा कद काठ है और मुच्छा ते बेतहाशा ने ना और पीछे नु वाल बांधे ने। समझ गया। कौन? मरहूम सुल्तान राय। ओए चुलबुल पांडे दी बकरी। अबे ओ बतख के पंजे। बाबा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿੱਛ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। और बहुत अच्छी सलीस उर्दू है गुड। फजूल बातें ना करो। और बाबा जी चाह भी बहुत पींदे ने, बल्कि चैन वाले इन्हां दी चाह तो बहुत ठंग ने। एक निशानी और दस दे। हेवला मेरे ज़हन च बढ़ गया। बाबा जी वेट भी बहुत चुकता है पर और ना टाइगर प्रॉन कसरत नाल खांदा है। समझ गया। कौन? अमरीश पुरी। वैसे बाबा जी आगे तो करीब करीब कभी डबक चल, कभी डबक चल, कभी डबक चल, कभी डबक चू, कभी डबक चिन, कभी डबक चू, कभी डबक चिन, कभी डबक चू, 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 कभी डबक चू। खामोश। नहीं बाबा जी हुन नहीं रोकना। कभी डबक चू, कभी डबक चू, ओए शहजादा कभी डबक चू। बादशाह सलामत। देखो अन्ने वाह नचन दे। ओ बादशाह सलामत। ओ खलोरा नहीं दिया। कभी डबक चू, कभी डबक चू, कभी डबक चू, कभी डबक चू, कभी डबक चू। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।